नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर अमित वेट एंड पेट केयर पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बीच में क्या है, मैं कोई काम की कारण की वजह से आप वीडियो बना नहीं पाया, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए वीडियो बना के लेके आया हूँ। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जो गाय भैंस होती हैं, तो उसका कि कई बार पशुपालक भाई जैसे फ़ोन करते हैं, भाई डॉक्टर साहब हमारे को अच्छे नस्ल की कौन सी हमको ब्रीड पालनी चाहिए जिससे हमारे को आय अच्छी हो, दूध हम उसका अच्छा दे, दूध अच्छा सेल कर पाएँ और साथ में वो उसकी मान लो लागत भी कम हो, चारा पानी भी वो मान लो उसका अपन कम खाए, कैसे उसका मैनेजमेंट करें अपन। तो उसके लिए मैं आपको वीडियो बना के लेके आया हूँ दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना दोस्तों, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ये शेयर वाला बटन है तो ये शेयर जरूर करके जाना अपने पशुपालक भाइयों के साथ में। क्या है, ये जानकारी सबको मिलती रही। तो दोस्तों क्या होता है, मैं आज आपको वीडियो बना के लेके आया हूँ कि जो केटल फार्मिंग है, जो गाय के बड़े बड़े केटल फार्म होते हैं वो फ्लॉप क्यों होते जा रहे हैं, उसके लिए वीडियो बना के लेके आया हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन जो बड़े बड़े जो डेयरी फार्मर्स हैं, वो सबसे पहले कौन सी नस्ल की गाय रखते हैं। पहला कारण नस्ल के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा उसका मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, तीसरा उसका लेबर होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्थ कारण उसका मान लो जो उसकी पशु की इम्यूनिटी है, मान लो पशु पूरा मान लो हेल्थी है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, या फिर एक वैसे डगमगाया हुआ सा पशु है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको मैं जो 7 पॉइंट है वो 7 पॉइंट बताऊंगा आपको। उसमें 7 पॉइंट के अंदर पूरा वो का पूरा आपको डेयरी फार्म है वो आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारे मैंने खुद ने भी ऐसे बहुत सारे पशुपालक भाइयों के ऐसे डेयरी फार्म देखे थे जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट भी कर देते हैं खूब सारा, वो जो डेयरी फार्म है वो खोल भी लेते हैं, और उसके बाद में 2-3 साल उसको वो रन करवाते हैं, उसके बाद में फ्लॉप हो जाता है और उसको बंद कर देते हैं। तो उसमें क्या कारण है कि उसमें वो फ्लॉप, भाई ऐसे क्या कारण उसके परेशानी आती है उसके सामने जिससे उसका क्या डेयरी फार्म है जो फ्लॉप होता है। तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अपने को सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो मेन कारण है, जो 7 कारण है वो अपने को ध्यान में रखने हैं। और तो क्या है, वो बाकी की जो डिटेल में है वो तो होती है, जब 7 मेन प्रमुख कारण होते हैं। तो नस्ल सबसे पहले अपन लेंगे HF, जो होलिस्टीन होती है वो उस गाय की। तो ये गाय क्या है, पशुपालक भाइयों के लिए वैसे तो आमदनी का बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि गाय भी मान लो दूध भी अच्छी देती है। तो पशुपालक भाई को क्या चाहिए कि उसको चारा मान लो वो दाना मिश्रण भी दे, और उसको मान लो डाइट भी दे, तो उसको क्या उतना दूध, उसको जितना दूध मिले उससे उसका प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा दूध देगी उतना ज़्यादा वो मार्केट में सेल करेगा, उतना ज़्यादा उसको पैसा मिलेगा। पहले कारण होता है जो HF की होती है उसमें इनफर्टिलिटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि जो होलिस्टीन गाय है वो कंसीव नहीं कर पाती, ठहरती नहीं है, बार बार रिपीट होती है। एक बार तो वो ठहर जाएगी, उसके बाद में अगली बार वो हीट में आएगी तो वो ना तो नेचुरल वो कंसीव होएगी ना फिर आर्टिफिशियल, क्योंकि उसमें इनफर्टिलिटी का बहुत ही ज़्यादा मैन मैन अहम रोल रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, ज़्यादा जितने ज़्यादा दूध देगी उतने ज़्यादा उसके मिनरल्स उसमें दूध में निकलेंगे, आयंस निकलेंगे। तो उसमें क्या है, उसको प्रॉपर मात्रा में अपन वो डाइट दे नहीं पाते। जितना उसको लीटर दूध दे रही है, वो मान लो 25 लीटर 30 लीटर दूध की वो गाय दूध दे रही है, उतने लीटर की उसको डाइट भी चाहिए, जिससे क्या उसके जो दूध के अंदर जो आयंस निकल रहे हैं उसके वापस से उसके शरीर के अंदर पूर्ति रहे। तो मेन कारण तो उसका सबसे प्रमुख कारण होता है इनफर्टिलिटी, मतलब वो कंसीव नहीं कर पाती, ठहर नहीं पाती है, क्यों? उसके जो मिनरल्स है वो दूध में निकल जाते हैं। दूसरा कारण है मेस्टाइटिस, जो जो बड़ी बड़ी डेयरी फार्मर्स होते हैं जिसमें 30-30 35 लीटर दूध की जो गायें होती हैं, उसमें क्या है, उसके अडर साइज लंबी होती है, टीथ उसमें क्या है सॉफ्ट हो जाते हैं। जो एक अधिकतर तो क्या है, बड़े बड़े डेयरी फार्मर पे जो मशीन मिल्किंग यूज में लेते हैं, जो कि इतने बड़े उसमें प्रोजेक्ट के अंदर हैंड मिल्किंग तो कोई करवाता नहीं है, और वो मशीन मिल्किंग यूज में लेते हैं। तो मशीन मिल्किंग में क्या है, एक गाय मान लो कंटामिनेशन उसके मान लो जो मशीन एक किसी के मान लो सस्पेक्टेड थी मेस्टाइटिस की, और वही अपने उसको अच्छे प्रॉपर क्लीन नहीं किया, और दूसरे पशु के मान लो वही अपन उसको मिल्किंग करने लग गए, तो उसमें क्या होता है कि एक पशु से दूसरे पशु में कंटामिनेशन के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं।
ये अपने उसको अच्छे से क्लीन कर लिया। दूसरा कि जो हाई मिल्क यील्ड वाली जो गायें होती हैं, उस गायों के अंदर के उसकी अडर साइज बड़ी है, तो अडर साइज के बाद में वो जो टीथ होते हैं वो क्या है उसके सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट होने के बाद में क्या है उसमें जो उसका जो पोर होता है नीचे का, वो छिद्र होता है, वो बंद नहीं हो पाता है। उसमें क्या है, कई गायें ऐसी होती हैं जिसका अपन दूध निकाले के बाद में आधी 15-20 मिनट बाद में वो बैठ जाती है। चारा पानी अपन उसको पहले खिला देते हैं तो उसमें वो बैठ जाते हैं। तो मिट्टी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो उसके अंदर से उसके जो जो मिल्क वेन है उसके अंदर वो इंटर कर जाते हैं। उस जो छिद्र है उस छिद्र से उसके अंदर इंटर कर जाएंगे। इंटर करने के बाद में वो इन्फेक्शन, बैक्टीरियल किसी प्रकार का वो इन्फेक्शन उसको करते हैं, तो उससे मेस्टाइटिस होता है। और मेस्टाइटिस अगर पशु को एक बार हो गया तो उसमें क्या है, हाई डोज की एंटीबायोटिक लगती हैं। पशु मान लो उसका दूध भी चला जाता है। दूसरा, पशु की मान लो उसमें अपन एंटीबायोटिक देंगे उसको, तो ट्रीटमेंट भी कॉस्टली आता है। और तीसरा होता है कि इन इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी की उसमें पशु की इसमें जो ज़्यादा दूध देती है तो उसकी इम्यूनिटी वैसे ही कम रहती है। क्यों, इसमें प्रोटोजोल और ये बैक्टीरियल डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिसमें कोई भी किसी प्रकार की मान लो उसमें एक बार जैसे अभी लंपी बीमारी आई थी, किसी प्रकार की मान लो कोई भी एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कोई भी मान लो बीमारी आ गई, डिजीज आ चुकी है, तो वो सबसे जल्दी इफेक्टेड ये जो होलिस्टीन ब्रीड है ये जल्दी इफेक्ट होती है। क्यों इसमें इतनी इसकी इम्यूनिटी इतनी रहती नहीं है कि उस जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस जो बीमारी डिजीज आई है उसके लिए एंटीबॉडी उसके अंदर इतनी रहती नहीं है कि उसके खिलाफ ये लड़ सके। तो और फोर्थ कारण है जो दूध, दो क्यों उसके जो मिल्क होता है, जो A1 मिल्क होता है ना कि A2 मिल्क होता है। तो A1 मिल्क होता है जो एक रिसर्च के अंदर बताया गया था, जो A1 मिल्क है जो ह्यूमन के लिए कंजप्शन के लिए हानिकारक है, क्योंकि वो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करता है और मतलब कि वो डाइजेस्ट भी नहीं होता है, तो एक जो ह्यूमन के लिए भी नुकसानदायक है। और पांचवा कारण है कि जो अपन बहुत सारे जो डेयरी फार्म होते हैं उसके अंदर वो उसका जो बना, क्यों वहाँ पे बड़े बड़े हेड के अंदर वो पशु रखते हैं, तो उसके अंदर जो उसका जो मेट होती है, कुछ पशुपालक तो क्या है वो मेट लगा के रखते हैं, और कुछ भाई क्या है वो मेट नहीं लगा के रखते हैं, वो सीधा पक्का फर्श रहते हैं उस पर रखते हैं। तो उसमें क्या है उसके खुर होते हैं, खुर मान लो 24 घंटे उसके ऊपर रहती हैं, तो उसमें लेमनेस जो मेन कारण है, पांचवा कारण लेमनेस, क्या उसके जोड़ों में चलाती है ना तो जोड़ों में दर्द करती है, एक टांग ऊपर उठा के और ऐसे चलती रहती है। इसमें क्या है लेमनेस, क्यों इसमें पहला तो उसका जो फ्लोर वो सही से नहीं करके रखते, मेट नहीं बिछा के रखते, और इसमें जो रूमिनल इसके अंदर, और दूसरा इसमें कारण है उसके रूमिनल एसिडोसिस। तो इसमें क्या है रूमिनल की जो पीएच है वो एसिड, हाँ, तो इसमें क्या है, ये पांचवा जो मेन कारण होता है जो उसमें क्या होता है लेमनेस का होता है। क्यों, उसमें पशु के जो उसका फ्लोरिंग रहता है वो हार्ड रहता है, तो उसके ऊपर कुछ अच्छे जो डेयरी फार्मर हैं वो तो इसका ध्यान रखते हैं। उसके अंदर क्या है वो मेट आता है, वो मेट बिछा के रखते हैं, जिसमें क्या है उसमें उसके जो घुटने और उसके जो है नी है, वो मान लो कि उसमें रगड़क नहीं लगे, और मान लो कि वो उसको चलाते हैं ना अपन पशु को, एक उसमें पर्टिकुलर किसी एक पशु को ऐसे खोल के अपन ऐसे चलाएंगे तो उसमें वो एक टांग को ऊपर करके ऐसे दर्द करती है। तो उसमें सबसे पांचवा कारण होता है लेमनेस का। और इसमें छठा कारण है उसका मैनेजमेंट का। क्योंकि मान लो उसका रख रखाव है, जैसे मान लो जो ये फॉरेन की जो ये ब्रीड है जो होलिस्टीन है, तो ये गाय की नस्ल है, तो इसमें अपने यहाँ पे क्लाइमेट गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दियों के अंदर ठंड पड़ती है, तो क्या होता है इसमें ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें ढलने में उसको टाइम लगता है। क्योंकि ये गर्मियों में हीट स्ट्रोक जैसे पेंटिंग, बार बार ऐसे जीभ निकाल के बाहर ऐसे सांस लेती है, हाँफती है, और इसमें क्या है उसमें हाँफती है, और इसमें और ये गर्मियों के अंदर तो ये स्ट्रेस में चली जाती है। और जो अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो इसमें क्या है उसमें दूध तो ज़्यादा देगी, और इसमें क्या है बीमार ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, जैसे मान लो मिल्क फीवर हुआ, कीटोसिस हुआ, इन सारी चीज़ें मान लो कि इन सारी चीज़ों की ऐसे वो इसमें देखने को मिलती रहती है। और इसमें क्या है इसमें सेवन मेन कारण है कि अगर अपन इस बड़ा अगर डेयरी फार्म लगाना चाहते हैं तो उसके साथ में अपने को अपने एक लैंड होना चाहिए, उसमें प्रॉपर उसके पशु के लिए जितने पशु अपन उसका डेयरी फार्म अपन बना रहे हैं उसके लिए अपने को
जो हरा चारा होता है उसकी प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए। अगर प्रॉपर हरा चारा अपने पास नहीं है तो उसके लिए अपने को साइलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। साइलेज भी नहीं है तो आप ओजोला घास है उसको भी अपन उस पशु को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इसमें पशु मान लो ज़्यादा अपन अपना फोकस क्या है, दूध अपने को ज़्यादा लेना है। दूध ज़्यादा लेना है तो क्या दूध के अंदर मिनरल्स विटामिन उसमें निकलेंगे, तो अपन उसको मिनरल मिक्सर भी दे रहे हैं, कैल्शियम भी दे रहे हैं। और फिर भी मान लो पशु में मान लो उसमें कमज़ोर नहीं हो, उसके लिए अपन को ग्रीन फॉडर देना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? उसमें क्या है, उसमें आयन्स होती है, विटामिन होते हैं, उसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी रही हो तो वो पूर्ति हो जाए। और इसमें जो क्या होता है कि अपन मान लो उसको विटामिन एंड मिनरल्स होती है, उसमें बहुत ज़्यादा इसमें क्या मिल नहीं पाते उसको, तो इसमें अपने को सपोर्टिव रूप से अपन उसको कैल्शियम भी देते हैं। जो और जो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अपने को जो मिनरल मिक्सर लेना है, नोवा पॉइंट है मिनरल मिक्सर, तो अपने को उस पशु को मिनरल मिक्सर खिलाना है तो कौन सा मिनरल मिक्सर लेना है। आप ऐसी मार्केट में बहुत सारे मिनरल मिक्सर हैं, आपको अच्छी कंपनी का मतलब उसका क्या एक ब्रांड हो, उस कंपनी का अपने को मिनरल मिक्सर लेना है। एक इतना कॉस्टली नहीं हो, क्यों इकोनॉमिक रेट का हो, और उसके अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, सारे आयंस हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, सारे उसमें देखने चाहिए। और एक ऐसा मिनरल मिक्सर अपने को लेना है जिसको अपन उसको पैकिंग आ रही है, उसको अपन एक बार ओपन कर लिया तो क्या है, मौसम में नमी है तो नमी की वजह से वो क्या है, वो जम जाता है। तो ऐसे वाला भी मिनरल मिक्सर अपने को नहीं लेना है कि जिससे वो क्या है, इसी मौसम में नमी आई, नमी आती है वो क्या है, जम गया, ऑक्सीडाइज हो गया, फर्मेंट हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं ले। तो एक ऐसे मान लो कि कोई भी आप मान लो कंपनी का ले सकते हो, जैसे ग्रेनुल्स फॉर्म में आ रहा हो तो वो मिनरल मिक्सर अपने को लेना है। जैसे मान लो मेनकाइंड कंपनी का अभी जो नया प्रोडक्ट है बोवियो के, यो जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये आप उसका पशु को मिनरल मिक्सर के तौर पे उस पशु को आप खिला सकते हो। क्यों? क्यों ये पशु के मान लो इसमें ऑक्सीडाइज नहीं होगा, फर्मेंट नहीं होगा ये। क्यों? एक बार इसके जीप अपन ने खोल भी दी तो उसके बाद में मौसम बाहर के मौसम में अगर नमी भी है तो उसे खराब नहीं होने वाला है। और इसमें जो नोवा पॉइंट है, अगर आप डेयरी फार्म लगाना चाहते हो या पहले से लगा रखा है तो आपको ट्रेनिंग की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। अगर आप मान लो ऐसे मेरे बताए अकॉर्डिंग आपने वो मान लो किसी के बताए या मेरे बताए के अकॉर्डिंग आपने डेयरी फार्म लगा लिया, इस पर ऐसी चीज़ें कर ली, ये तो क्या मैं आपको सीधा सिंपल पॉइंट बता रहा हूँ कि ये मेन जो 8-9 पॉइंट है ये तो अपने को पर्टिकुलर ध्यान में रखने ही रखने हैं। इसके बाद में एक जो ट्रेनिंग होती है, जो आप डेयरी मैनेजमेंट आप करना चाहते हो, डेयरी फार्म लगाना चाहते हो, तो उसके आप अपने जो जिला हेडक्वार्टर है वहाँ पे जो SBO हैं, आपके डॉक्टर हैं, वहाँ से उनको संपर्क करके या फिर आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसके अंदर भी आपको फ्री में जो ट्रेनिंग की जाती है वहाँ से आप ट्रेनिंग कर सकते हो। और देखो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप अपने को ऐसी जो ब्रीड भी ले रहे हैं, अच्छी ब्रीड ले रहे हैं, और उस ब्रीड से अपने को क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कितना वो खुद के वो हेल्थ के ऊपर वो पशु खाएगा, कितना अपने को प्रॉफिट करके उसको में अपने को बचा के देगा, और उसमें कौन सी मौसम के अकॉर्डिंग उसकी बीमारी होती हैं, उसके लिए मैं आने वाले टाइम पे आपको वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि इस मौसम के अंदर जो ज़्यादा दूध वाली गायें होती है उसके अंदर ये बीमारियां होती है, इस मौसम के अंदर ये होती है, तो उसका अपन पहले से रख रखाव कर लें तो उसमें अपन ऐसे बच सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, पशुपालक भाइयों के साथ में शेयर करना। जय राम जी की दोस्तों, धन्यवाद।